अब आगे आइए, दूसरा गुस्ल जो होता है, जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसको सबसे पहले काम क्या किया जाता है? कफन पहनाया जाता है? नहीं, तो क्या किया जाता है? गुस्ल। सबसे पहले क्या करोगे? गुस्ल दोगे। उससे पहले का भी काम है, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर हमारा वो जो अहम टॉपिक वो छूट जाएगा। पहले क्या करेंगे, जब इंसान दुनिया से चले गया, उसकी आंखें खुली हुई है, तो आंखों को क्या करेंगे? बंद करेंगे। और उससे पहले भी बहुत से मसले, लेकिन आज हम इसके बाद वाले मसाइल देख रहे हैं। तो जब आप गुस्ल देंगे ना, तो हम बहुत डर जाते हैं, सोचते एक बाप अपने बेटे को या एक बेटा अपने बाप को गुस्ल नहीं देता है, मैयत को नहीं देता है, क्योंकि एक इंसान को डर लगता है कि गुस्ल देना मतलब बहुत बड़ा काम है। गुस्ल देना मतलब बहुत बड़ा काम। मेरा एक सवाल है, जिसके अब्बा का इंतकाल होगा, वो जिस मोहब्बत से गुस्ल देगा बाप को, कोई और दे सकता है? जिस मोहब्बत से वो गंदगी को साफ करेगा, कोई और कर सकता है? जिस बाप के बेटे का इंतकाल हुआ है, बाप अपने बेटे को गुस्ल देगा, वो जिस मोहब्बत से देगा, शफकत से देगा, उसकी गंदगी से घिन नहीं खाएगा, कोई और खा सकता है? ऐसी मोहब्बत कर सकता है? नहीं। तो मेरे भाई, इसको प्रमोट करो ना माशरे में। इंतकाल हो तो घर का बाप ही गुस्ल दे अपने बेटे को। गुस्ल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पूरी बॉडी के ऊपर पानी बहाना, और बॉडी में कोई भी हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए। जो लेडीज़ नील पॉलिश वगैरह भी लगाती ना, नील पॉलिश लगाते हैं, तो नील पॉलिश भी आजकल अगर ऐसा नील पॉलिश है कि उसके अंदर पानी नहीं जाता है तो गुस्ल नहीं होगा। तो नील पॉलिश अगर लगा रहे हो तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि वो जो है वो पानी को एक्सेप्ट करने वाली होना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही तो आपका गुस्ल नहीं होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बहुत मशहूर है, आपको पता होना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बालों को हमेशा छोटे रखने लग गए, टकला होने लग गए। क्यों? जब उन्होंने ये सुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी के इंसान के जिस्म में कोई भी हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए, चाहे वो बाल के ही हिस्से क्यों ना हो, सूखे नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने हमेशा के लिए बाल छोटे रखने लग गए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बालों में कोई हिस्सा सूखा रह जाए। तो जब गुस्ल करोगे ना आप, तो आपके पूरी बॉडी गीली होना चाहिए, उसमें कोई भी हिस्सा सूखा नहीं होना चाहिए। अब इसको पकड़ के आज के माशरे में इसको फिट मत करना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह अमल किया, मैं भी करूँगा, ऐसा फिट मत करना। क्योंकि सहाबा के टाइम पर पानी नहीं होता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने प्रैक्टिकल करके बताया था कि आधे पानी में भी गुस्ल किया, आधी बाल्टी में भी किया जा सकता है। आज कर सकते तुम? नहीं कर सकते। तो ये उस टाइम पे माहौल ऐसा था कि पानी नहीं था। आज तो पानी इतना है कि इंसान सुकून से, इत्मीनान से गुस्ल कर सकता है, और उसके गुस्ल में हर आज़ा जो है वो गीले हो जाएंगे, किसी तरीके कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ये बात जहन में रखना कि आपकी बॉडी के हर हिस्से गीले होना चाहिए। अब आ जाइए इस गुस्ल पर मैयत के। जब आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, डेड बॉडी ऐसी रखी रहेगी, डेड बॉडी रखी हुई है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उनकी सतर को छुपाना है। क्या करना है? क्या करना है? सतर को छुपाना है। सतर के कहाँ से कहाँ तक है? नाफ से लेकर पैर तक नहीं, घुटने तक है, लेकिन आप पूरा छुपाओ। क्या करो? कम से कम सतर तो छुपी रहना चाहिए। तो सतर छुपी होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, अबू दाऊद वगैरह की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी रान किसी को दिखाओ भी ना, और किसी की रान देखो भी नहीं। पता चला रान सतर में दाखिल है। चड्डे पहन के घूमने की ज़रूरत मार्केट में नहीं है। जो रान है वो किस में दाखिल है? सतर में दाखिल है। कम से कम 3/4 तो पहनना चाहिए इंसान को, जो घुटने से नीचे तक होता है, जो घुटने से नीचे तक होता है। जो रान है वो सतर के अंदर दाखिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना आप दिखाओ और ना देखो। तो जो इंसान दुनिया से चलेगा, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? उसकी सतर पोशी करोगे, सतर को छुपाओगे। आज तो बेड होते हैं तो थोड़ा सा लंबा कपड़ा रखोगे। क्या करोगे? लंबा कपड़ा, यहाँ से भी होना चाहिए, वहाँ से भी लंबा कपड़ा है, ताकि जब उसको आप पलटो ना, वो जो बैक साइड से सतर है वो लोगों को दिखे ना। तो आप सबसे पहला काम ये करोगे, लेटा दिए, सतर छुपा दिए। कोई भारी काम है? कोई भारी काम है? नहीं। लेकिन वो जो गुस्ल देने वाले आते क्या करते हो पता है? ये सब यहाँ से चले जाओ। वो खुश है, बहुत भारी काम है, कोई कर ही नहीं सकता, बेटा तो कर ही नहीं सकता, तू दूर खड़े रहे, ऐसा मामला चलता है। हम क्या करना है? गुस्ल देना बहुत आसान काम है, बहुत आसान, कोई भारी काम नहीं है। आप सतर छुपा दिए, सतर छुपाने के बाद अब चलो आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस के मुताबिक सबसे पहला काम आप जो करोगे वो मैयत को क्या कराओगे?
वुजू। हर गुस्ल में वुजू कराना पड़ता है, ये बात याद रखना, हर गुस्ल में वुजू कराना पड़ता है। तो मैयत को वुजू कराया जाएगा। वुजू कैसे करेंगे? सबसे पहले उसका राइट हैंड धोएंगे आप, उसके बाद लेफ्ट हैंड धोएंगे। राइट और लेफ्ट हैंड आप धो लिए, और धोने के बाद क्या करते हैं? कुल्ली करते ना। वुजू भी नहीं आ रहा क्या आपको? उसके बाद क्या करते? कुल्ली करते। तो कुल्ली क्या करेंगे? मैयत को मुंह में पानी डालेंगे? नहीं। क्या करेंगे? आप सिर्फ रुई लेंगे, कपास लेंगे। कपास लेने के बाद अपने पास रखे रहेंगे। उस कपास को पानी में भिगोएंगे, और भिगोने के बाद हल्का हल्का मुंह की सफाई करेंगे। उसको दबा दबा के मत साफ करना, दबा दबा के मत साफ करना, हल्का हल्का मुंह की सफाई करेंगे। मुंह की सफाई हो गई, अब उसको कपास को फेंक देंगे। अब उसके बाद क्या मामला है? नाक वाला। नाक में क्या करेंगे? मैं देखा बहुत से लोग गोल गोल घुमा के पूरा अंदर डालते, ऐसा काम नहीं करना है। कोई भी सही हदीस से आपको नहीं मिलेगा कि इतना तकलीफ पहुंचाओ। आपको सिर्फ काम क्या करना है? नाक की सफाई करना है। आप रुई लिए, ऐसा नाक को फोल्ड करके अच्छा से सफाई कर दिए, खलास, कोई भारी काम था। अब इस चीज़ को बेटा अच्छे से साफ कर सकता है बाप की, या कोई मौलवी आके करेगा? बेटा, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, बेटा कर सकता है, कोई बाहर वाला आके सफाई को अच्छे से नहीं करेगा। नाक की सफाई हो गई, उसके बाद क्या होता है? चेहरे को धोया जाता है। चेहरे को धोंगे। चेहरे को धोने के बाद जिस तरीके से पूरा वुजू होता है ना, पूरा वुजू आप उस मैयत को यानी डेड बॉडी को करा देंगे। वुजू होने के बाद एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि एक्चुअल गुस्ल का मीनिंग होता है पूरी बॉडी पर पानी बहाना, पूरी बॉडी पर पानी बनाना। सुन्नत हो गया कि आपको सबसे पहले वुजू कराना है, उसके बाद राइट तरफ पानी डालना है। कहाँ? राइट तरफ पानी डालना है, फिर लेफ्ट तरफ। और उसमें एक अहम भी है, सर में भी पानी जाना चाहिए, कोई भी हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए। उसमें मैं देखा बहुत से लोग ये सोचते कि ज़रूरी है कि शैम्पू लाया जाए ताकि उसके अंदर डेंड्रफ ना रहे। अरे भाई, जो दुनिया से चले गया उसको डेंड्रफ की क्या ज़रूरत? जो दुनिया से चले गया उसको डेंड्रफ की ज़रूरत? उसके डेंड्रफ साफ़ करो, ये सब करो ना। साबुन मैसर है आपके पास, साबुन से ही उसके सर की सफाई आप कर दो। ज़्यादा आप परेशानी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक्सीडेंट हुआ है, जैसा हाथ में प्लास्टर है या पैर में प्लास्टर है, तो उस उलमा बयान करते हैं कि उस प्लास्टर को भी खोला, क्योंकि वो तो चले गया है ना दुनिया से। अब क्या है? आप उस प्लास्टर को भी खोलेंगे, और खोलने के बाद उसमें भी पानी पहुंचाएंगे। क्या करेंगे? पानी पहुंचाएंगे। राइट तरफ पूरा साबुन लगाए, फिर लेफ्ट तरफ पूरा लगाए, फिर राइट तरफ एक मरतबा धोए, लेफ्ट तरफ एक मरतबा धोए। इस तरीके से ताकदत में जितना चाहे आप गुस्ल दे सकते हो। कितना आसान! कुछ भारी था? कुछ भारी था? कुछ भारी नहीं। लेकिन हमने तसव्वुर में रखा है कि मैयत को गुस्ल देना बोले तो बहुत बड़ा काम है, कोई नहीं दे सकता। एक और अहम चीज बताता चलूं कि जो मैयत को गुस्ल दिया जाएगा ना, उसमें बेरी के पत्ते भी डाले जाएंगे पानी में। ये क्या है? सुन्नत। मैयत को जो गुस्ल दिया जाएगा, पानी के अंदर कौन से पत्ते डाले जाएंगे? बेरी के पत्ते। उससे मकसूद सिर्फ क्या होता था? सफाई। आप बेरी के पत्ते डालेंगे। जहां पर बेरी के पत्ते मैसर नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन बेरी के पत्ते ढूंढो, मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। सुन्नत तरीका है, पानी में डालो, और उस पानी से फिर क्या करो? आप डेड बॉडी को गुस्ल दो। फिर जो आखिरी मर्तबा होगा, क्या है? वजअलना फिल आखिरति काफूरा। फिर जो आखिरी मर्तबा होगा ना, आखिरी मर्तबा जो गुस्ल दोगे आप, उसमें काफूर मिला दोगे। काफूर जानते हैं ना आप लोग? काफूर व्हाइट कलर का। काफूर को क्या करोगे? उस पानी के अंदर आप ऐसे ऐसे मिला दोगे। और एक चीज और पता रहना चाहिए, जो काफूर है ना, काफूर वो नमक की तरह मिलेगा नहीं, यानी गायब नहीं हो जाएगा। हमारे बहुत से भाई क्या समझते हैं कि काफूर को बॉडी के ऊपर पूरा रख दो, लेकिन एक्चुअल है फिल आखिरती, आखिर यानी आखिर मर्तबा जो गुस्ल दिया जाएगा ना, उसमें तो पानी में डाल दो। क्या करो? पानी में डालो। पानी में डालने के बाद उसी तरीके से उस पानी को पूरी बॉडी पर आप डाल दो, और काफूर जैसे पड़ेगा उसको हटाओ मत, जैसे है वैसे ही रहने दो। ये था सुन्नत गुस्ल, गुस्ले मैयत। जब मैयत को जो गुस्ल दिया जाता है वो ये तरीका था, कोई भारी काम नहीं था। फिर आप उसके बाद काम क्या करोगे? कफन में लपटोगे। अब कफन में लपटना बहुत भारी काम, बहुत भारी है, कुछ भारी काम नहीं है। कफन में लपटोगे, कैसे लपटना है? 3 ताकदत में लपटते चलो। अगर एक लेडीज है तो उसके लिए ज्यादा रहेंगे, जेंट्स है तो उसके लिए कम रहेंगे। लेडीज के लिए 5 तो जेंट्स के लिए 3।